नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश का बुखार। चलिए हम फिर से आए हैं आपके पास 50 एमसीक्यूज ऑन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के साथ। इससे पहले कि हम स्टार्ट करें, आपको याद दिला दूं, जिन्होंने हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज प्लीज उसे कर लीजिएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। ईदर माई सिस्टर और माई पेरेंट्स आर गोइंग टू द इवेंट। अब यहां आप सोच रहे होंगे कि आर क्यों हो रहा है, क्योंकि जब भी ईदर और का प्रयोग होता है तो हमारा जो दो सब्जेक्ट है, माई सिस्टर एंड माई पेरेंट्स, तो माई पेरेंट्स जो है वो प्लूरल है और वो हमारे वर्ब के नजदीक में है। तो जो हमारे वर्ब के नजदीक रहता है सब्जेक्ट, उसी का नंबर और पर्सन हम फॉलो करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द लिस्ट ऑफ आइटम्स आर ऑन द टेबल। यहां पर जो हमारा सब्जेक्ट है वो लिस्ट है, इसलिए आइटम्स पे जोर नहीं डालेंगे और आर आंसर बिल्कुल नहीं होगा, यहां पर इज होगा। द लिस्ट ऑफ आइटम्स इज ऑन द टेबल। सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नीदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट्स, नीदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट टुडे। क्योंकि यहां पर नीदर नॉर इधर और के बाद जो हमारा नजदीकी सब्जेक्ट है वर्ब के, वो है प्लूरल। ये प्लूरल है, इसलिए हमारा वर्ब भी प्लूरल होगा। नेक्स्ट, वन ऑफ द बॉयज हैज गॉन मिसिंग। यहां पर वन जो है वो मेरा सब्जेक्ट है और वन सिंगुलर है, इसलिए हम जो वर्ब होगा उसको सिंगुलर लेंगे। Each of these shirts, each of these shirts is expensive। क्योंकि हमारा each जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव है, each और every डिस्ट्रीब्यूटिव है और डिस्ट्रीब्यूटिव हमेशा सिंगुलर वर्ब लेता है। Now, the quality of the apples is not good। यहां सब्जेक्ट क्वालिटी है और क्वालिटी जो है वो सिंगुलर है। नेक्स्ट, मैथमेटिक्स डैश माय फेवरेट सब्जेक्ट। मैथमेटिक्स इज माय फेवरेट सब्जेक्ट। आपको पता है ना, मैथमेटिक्स, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, ये सारे सब्जेक्ट हैं जो प्लूरल दिखते हैं लेकिन बाय मीनिंग वो सिंगुलर होते हैं। नंबर 8, a bouquet of roses dash on the table। The bouquet of roses is on the table। यहां bouquet of roses, यहां जो bouquet है वो कलेक्टिव नाउन है और ये हमारा सिंगुलर बाय मीनिंग है, इसलिए is होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। द jury dash divided in their opinion। The jury are डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। क्योंकि यहाँ पे जो जूरी है वो सेम डायरेक्शन में काम नहीं कर रहे हैं और वो एक साथ यूनाइटेड नहीं है, वो डिवाइडेड हैं, इसलिए इसको हम प्लूरल ले रहे हैं। नंबर 10, 10 miles dash a long distance to walk। 10 miles is a long distance to walk। अब आए दूसरे कैटेगरी के क्वेश्चन में, नंबर 11 से। अब यहां देखेंगे कि इन क्वेश्चंस में, इन स्टेटमेंट्स में कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही है और बाकी तीन जो है वो गलत होंगे। तो एक जो सही है उसे हमें चुनना है। अब देखते हैं कौन सा हमारा स्टेटमेंट सही है। तो नंबर 11 में शी गोज टू स्कूल एवरी डे, ऑप्शन बी हमारा सही है। क्यों है? क्योंकि शी गोज, यहां कौन सा टेंस यूज हुआ है? सिंपल प्रेजेंट टेंस। और सिंपल प्रेजेंट टेंस इसलिए हुआ है क्योंकि ये हैबिचुअल एक्शन है। लास्ट में एवरीडे देख रहे हैं, तो ये हमारा हैबिचुअल एक्शन है,
रोजाना होने वाला एक्शन है जो हमेशा रेगुलर कोर्स ऑफ टाइम में रिपीट होता है, इसलिए यहाँ सिंपल प्रेजेंट टेंस लगाते हैं और शी थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हमारा गोज लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट, द डॉग्स बार्क एट नाइट, हमारा ऑप्शन बी सही है। यहां पर द डॉग्स, दो डॉग्स हैं वो प्लूरल हैं, इसलिए बार्क भी हमारा प्लूरल होगा और इसलिए डॉग्स के साथ लगेगा बार्क। नेक्स्ट, द टीम हैव वोन द मैच, क्या आपको लग रहा है ये सही है? नहीं, द टीम हैज वोन द मैच, क्योंकि द टीम है वो एक सिंगल यूनिट की तरह काम कर रहा है, ये कलेक्टिव नाउन है और इसलिए थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ लगाने वाले हैज हेल्पिंग वर्ब का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। नाउ नंबर 14, नंबर 14 में हमारा देयर आर मेनी एप्पल्स इन द बास्केट, यहां देयर के साथ आर लगाएंगे क्योंकि सब्जेक्ट जो है वो मेनी एप्पल्स है। नेक्स्ट आते हैं नंबर 15 में। 15 में each student has completed the assignment, each student, जब भी each या every लगता है डिस्ट्रीब्यूटिव, वहां पर हमारा जो वर्ब होता है वो सिंगुलर हो जाता है, आपको पहले से पता है, इसलिए हमारा ये स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट नंबर 16, a number of books dash missing from the library, a number of books are missing from the library, बिकॉज अ नंबर ऑफ बुक्स जो हमारा है वो प्लूरल वर्ब लेता है। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ बुक्स ऑन द टेबल, द नंबर ऑफ बुक्स ऑन द टेबल इज सरप्राइजिंग, यहां पे द नंबर ऑफ बुक्स ऑन द टेबल, यहां पर द नंबर जो है वो सिंगुलर है, इसलिए हम वहां इज लगाते हैं। नंबर 18, many a man, many a man dash tired and failed, many a man जो है वो सिंगुलर वर्ब लेगा, इसलिए many a man has tried and failed। next, the pair of shoes dash lying under the bed, the pair of shoes is lying, बिकॉज शूज हमारा प्लूरल होता है, लेकिन जब भी उसके साथ द पेयर ऑफ होता है तो वहां पर जो वर्ब है वो सिंगुलर यूज होता है क्योंकि वो सिंगुलर मीनिंग को दिखलाता है। नेक्स्ट, नीदर ऑफ द आंसर्स डैश करेक्ट, नीदर ऑफ द आंसर्स इज करेक्ट। नाउ स्पॉटिंग एरर का क्वेश्चन आता है हमारा नेक्स्ट स्लॉट में, एरर स्पॉटिंग, यहां दिखाना है कि एरर हमारा कहां है। देखिए यहां पर everyone of the students are present today, यहां पर आर के जगह पर होगा is, बिकॉज everyone जो है वो इनडेफिनिट एडजेक्टिव है और इनडेफिनिट एडजेक्टिव जब भी लगता है तो वो किसी स्पेसिफिक नंबर को नहीं दिखलाता है, इसलिए हम is लगाएंगे। नेक्स्ट नंबर 22, द पुलिस is investigating, the police are investigating you, because the police जो है वो प्लूरल है, प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल नाउन है। नेक्स्ट, my scissors is के जगह पर होगा are kept, बिकॉज कुछ ऐसे ही वर्ड्स हैं जैसे scissors, pants, belongs, tongs, goggles, spectacles, ये हमेशा प्लूरल होते हैं क्योंकि ये सिंगल यूनिट में नहीं होते हैं, ये हमेशा पेयर में होते हैं, तो इसको ऐसे याद रखिएगा कि ये पेयर में होते हैं इसलिए इनको प्लूरल ट्रीट किया जाता है। नेक्स्ट, वन ऑफ द प्लेयर्स हैव बीन इंज्योर्ड, सो यहां हैव बीन के जगह पर होगा
हैज बीन, बिकॉज वन ऑफ द प्लेयर्स जो है वो सिंगुलर मीनिंग को दिखला रहा है, तथा हमारा जो वर्ब होगा वो भी सिंगुलर होगा। नेक्स्ट, द कैटल इज ग्रेजिंग इन द फील्ड, द कैटल आर ग्रेजिंग, बिकॉज कैटल जो है वो प्लूरल हमारा नाउन है, कैटल को हम प्लूरल ट्रीट करेंगे। यस, ये हमारा प्लूरल नाउन है और ये प्लूरल मीनिंग को दिखला रहा है, इसलिए यहां पर इस के जगह पर होगा आर। द कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। नेक्स्ट, द क्राउड डैश cheering the players, द क्राउड इज cheering the players। क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारा जो क्राउड है वो कलेक्टिव नाउन है और ये सिंगल यूनिट है। नेक्स्ट 27, द कमिटी डैश मेड इट्स डिसीजन, द कमिटी हैज मेड इट्स डिसीजन, फिर से कलेक्टिव नाउन इसलिए सिंगुलर। द स्टाफ डैश ऑलवेज हेल्पफुल, द स्टाफ इज ऑलवेज हेल्पफुल। यहां पर जो स्टाफ है वो कलेक्टिव नाउन है और इट इज इन अ सिंगल यूनिट, एज अ सिंगल यूनिट, इसलिए हम इसको सिंगुलर ट्रीट करेंगे। नंबर 29, द टीम डैश प्रैक्टिसिंग वेल फॉर द फाइनल्स, द टीम हैज होगा दोस्तों, सही है, द टीम हैज practicing well for the finals, the team has practicing well for the finals, सही नहीं लग रहा है, ऑल्दो ये सिंगुलर है लेकिन ये अप्रोप्रिएट नहीं लग रहा है। द टीम इज प्रैक्टिसिंग वेल, ये गलत है, ये भी सिंगुलर है। तो ऐसे वाले ऑप्शंस में थोड़ा सा अलर्ट हो जाइएगा क्योंकि सिंगुलर दोनों रहेगा, लेकिन आपको ये देखना होगा कि अप्रोप्रिएट कौन सा है। द टीम इज प्रैक्टिसिंग वेल, बिकॉज यहाँ पे ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है और जब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में रहता है तो इज एम आर प्लस V4 लगता है दोस्तों, ये हमारा स्ट्रक्चर है, सही है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। द फैमिली डैश गॉन आउट फॉर डिनर, द फैमिली has gone out for the dinner, family collective noun है। 31, bread and butter dash my breakfast, bread and butter is my breakfast, because bread and butter सेम आइडिया को दिखलाता है, ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं, ये कॉम्प्लीमेंट्री आइटम्स हैं, एक जो है वो दूसरे के बिना नहीं चल सकता है, उसको हम कॉम्प्लीमेंट्री आइटम बोलते हैं, जैसे कार पेट्रोल, पेन इंक, सही है। तो ये दोनों सिंगल आइडिया को दिखलाते हैं, इसलिए यहाँ पे जो वर्ब है वो सिंगुलर है। नाउ नीदर द टीचर नॉर द प्रिंसिपल डैश प्रेजेंट, तो यहां पर हम क्या डाल सकते हैं आपके ऑप्शन में, इज, ईदर और नीदर नॉर वाला केस है, तो यहाँ नीदर द टीचर नॉर द प्रिंसिपल दोनों सिंगुलर है, इसलिए हम सिंगुलर वर्ब को भी लगा रहे हैं। नंबर 33, a lot of people dash gathered to protest, प्रोटेस्ट का मतलब विरोध है ना, हम किसी चीज का विरोध करते हैं। सो अ लॉट ऑफ पीपल डैश गैदर्ड टू प्रोटेस्ट, सो यहां पर हमारा आंसर होगा हैव, अ लॉट ऑफ पीपल मतलब बहुत सारे लोग और ये काउंटेबल है, तो अ लॉट ऑफ पीपल हैव गैदर्ड टू प्रोटेस्ट। मिजल्स इज अ डेंजरस डिजीज, क्योंकि मिजल्स देखने में प्लूरल लग रहा है लेकिन ये एक सिंगल बीमारी का नाम है मिजल्स, ठीक है, इसलिए हम इसको सिंगुलर ट्रीट करते हैं। 35, each of the employees dash received a bonus, each of the employees बताइए आंसर, has received a bonus, each and every वाला केस आपको बताया था पहले। नाउ अब देखते हैं दूसरे तरह का क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द करेक्ट
sentences. यहां पर neither the boys has done it, neither the boys has done it, singular, neither the boys, neither अगर लग जाए, neither या फिर nor लग जाए या each लग जाए तो हम उसको, ये हमारा मीनिंग जो है वो सिंगुलर हमें बतला रहा है, इसलिए हम सिंगुलर वर्ब हैज को लगाएंगे और ये हमारा करेक्ट है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, द पुलिस हैज अरेस्टेड द थीफ, द पुलिस हैव अरेस्टेड द थीफ, आपको बोला था ना पुलिस जो है वो प्लूरल है बाय मीनिंग, सो पुलिस हैव अरेस्टेड द थीफ। नेक्स्ट, my trousers is too tight, my trousers are too tight, मैंने बोला था ना ये ऐसे नाउन है जो प्लूरल बाय मीनिंग होते हैं। my trousers, trousers सिंगल पैर में नहीं पहन सकते, हमेशा दोनों पैर में पहनते हैं, तो ये इसको हमेशा हम प्लूरल ट्रीट करते हैं, इसलिए जो वर्ब लगता है वो हमेशा से प्लूरल लगता है। नंबर 39, द न्यूज आर शॉकिंग, यहां पर हमारा होगा ऑप्शन सी, द न्यूज इज शॉकिंग, बिकॉज कुछ ऐसे नाउन है जो सिंगुलर प्लूरल दिखते हैं बट बाय मीनिंग वो सिंगुलर होते हैं, जैसे न्यूज, इनिंग्स, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स एटसेट्रा। नेक्स्ट, फिजिक्स इज अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट, ये सही है क्योंकि फिजिक्स यहां सिंगल सब्जेक्ट का नाम है और इसको हम सिंगुलर ट्रीट करते हैं, इसलिए हम जो वर्ब लगाएंगे वो यहां सिंगुलर लगाएंगे, इसलिए हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है। नंबर 41, none of them dash coming with us, none of them is coming with us, because none का मतलब कुछ भी नहीं, तो यहाँ कोई नंबर हमें दिखलाता नहीं, इसलिए इसको हम सिंगुलर ट्रीट करते हैं, तो यहाँ ऑप्शन मेरा इज होगा। नेक्स्ट, नंबर 42, neither she nor I am responsible for it, यहाँ पे m लगाएंगे बिकॉज I के साथ हमेशा हम m लगाते हैं, आपने पढ़ा होगा ना, बिकॉज ये दोनों शी एंड आई दोनों सब्जेक्ट का पार्ट है और वहां पर हम हेल्पिंग वर्ब एम लगाते हैं, ठीक है। 43, ईच ऑफ द गर्ल्स डैश अ बुक, ईच ऑफ द गर्ल्स हैज अ बुक, यहाँ पे ईच लगा है दोस्तों, ईच एंड एवरी के अगर पहले सेंटेंस के पहले लगा हो तो हम उसको वर्ब को सिंगुलर ट्रीट करते हैं, और उसी तरह से हमने एज को सही माना है क्योंकि ये सिंगुलर है। There dash a dog and two cats in the yard, there are a dog and two cats, यहाँ पे a dog and two cats दोनों मिला के ऐसे भी प्लूरल नंबर हो जाते हैं और ये हमारा सब्जेक्ट है, ये दोनों मेरा सब्जेक्ट है, इसलिए हम जो वर्ब लेंगे वो प्लूरल लेंगे, हमारा आर प्लूरल है, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट है। नंबर 45, the majority of the students dash present, the majority of students are present, students majority of student plural number को दिखला रहा है और countable है, इसलिए हम r लगाएंगे। 46, all the water dash gone, all the water has gone, all the water has gone, क्योंकि water जो है वो uncountable है, इसलिए इसको singular treat करते हैं। 47, the players along with their coach, the players along with their coach क्या होगा दोस्तों, हैज या हैव, क्योंकि along with, added with, guided with, as well as, तो इन सभी जो वर्ड्स से जुड़े हुए सब्जेक्ट होते हैं वहां पे हम पहले सब्जेक्ट का नंबर और पर्सन फॉलो करते हैं, इसलिए यहाँ हैव करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन बी हमारा सही है। नंबर 48, the furniture in the house dash very old, the furniture in the house is very old, फर्नीचर हमारा सिंगुलर, हम इसको ट्रीट कर रहे हैं क्योंकि ये कलेक्टिव नाउन की तरह काम कर रहा है एज अ सिंगल यूनिट।
तो यहाँ इज करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन बी हमारा सही है। अ ग्रेट डील ऑफ मनी 49, अ ग्रेट डील ऑफ मनी डैश बीन स्पेंट, अ ग्रेट डील ऑफ मनी हैज बीन स्पेंट, क्योंकि यहाँ पे ये सिंगल सब्जेक्ट है और मनी जो हमारा है वो मनी क्या होता है, इसमें यूनिट ऑफ मेजरमेंट यूज करते हैं और ऐसे नाउन्स को हम हमेशा सिंगुलर ट्रीट करते हैं, इसलिए हैज हमारा करेक्ट ऑप्शन है। नंबर 50 और आखिरी सवाल। चलिए दोस्तों हम देखते हैं कि इसमें क्या होगा। द नंबर ऑफ टूरिस्ट डैश इंक्रीजिंग एवरी ईयर, द नंबर ऑफ टूरिस्ट इज इंक्रीजिंग एवरी ईयर। इज क्यों हुआ यहां, आप सोच के बताएंगे या मैं बताऊं? बिकॉज द नंबर यहां पे मेरा सब्जेक्ट है ना कि टूरिस्ट, और द नंबर जो है वो सिंगुलर है, इसलिए हमारा जो वर्ब है वो भी सिंगुलर होगा। ऑप्शन बी करेक्ट है। चलिए दोस्तों फिर इसी के साथ हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए हम आपसे अलविदा लेते हैं और फिर मिलने की उम्मीद करते हैं एक नए पेशकश के साथ, एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद हमारा वीडियो पेशेंटली देखने के लिए, और प्लीज प्लीज हमारे चैनल को शेयर करना ना भूलें, लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। टेक केयर।